हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे अगर आपके रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर द्वारा ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से सबमिट करना है। तो आज हम देखेंगे गूगल फॉर्म से असाइनमेंट प्रैक्टिकली किस तरह से सबमिट होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। और सिर्फ यही नहीं, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक पीडीएफ को किस तरीके से रिनेम करा जाता है, एक पीडीएफ का साइज़ किस तरह से रिड्यूस करा जाता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोग ये देखेंगे कि आपका जो गूगल फॉर्म है वो कितनी एमबी की फ़ाइल एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे ये जो गूगल फॉर्म है ये मैक्सिमम 10 एमबी की फ़ाइल एक्सेप्ट कर रहा है। आपके गूगल फॉर्म के इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा, तो उसे आप पहले रीड आउट करोगे। ठीक है, तो उतने एमबी तक की आप अपनी फ़ाइल को पहले रिड्यूस करोगे। अभी रिड्यूस के लिए मैं एक आध सॉफ्टवेयर आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, जितनी भी सब्जेक्ट के आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं वो असाइनमेंट एक पर्टिकुलर फोल्डर में बनाकर सेव करोगे। आप फ़ोन से कर रहे हो अपलोड या लैपटॉप से कर रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी है। आप उसको फोल्डर में सारे असाइनमेंट की फ़ाइल सेव कर लोगे रिड्यूस करने के बाद। ठीक है, फाइल को रिनेम रिड्यूस करने के बाद करना, पहले नहीं करना। बिकॉज ये देखा जाता है कि जब हम फाइल को रिड्यूस करने के लिए जाते हैं तो वो फाइल का नाम चेंज कर देता है और आपको लगता है कि यार हमने तो नाम चेंज किया था, ये नाम चेंज दोबारा कैसे हो गया। तो इसलिए पहले रिड्यूस करना, उसके बाद फाइल को रिनेम करना। तीसरी बात हमारी ये है कि आप पहले ये चेक कर लेना कि आपका गूगल फॉर्म क्या एक ही बार में सारी पीडीएफ अटैच करवाएगा या मल्टीपल टाइम में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको मल्टीपल असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो इस गूगल फॉर्म को बार बार या जितने भी असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं उतनी बार भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ पहले ध्यान में रखना, उसके बाद सबमिशन स्टार्ट करना। ठीक है, बाकी टेक्निकल चीज़ें जो है वो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। और जो गाइडलाइंस में हर बार चीज़ें बताई जाती हैं कि फ्रंट पेज लगाओ, आईडी कार्ड लगाओ, वो बातें इसमें लिखी गई हैं, इन्हें ध्यान रखना। तीसरी बात हमारी ये है कि आपका असाइनमेंट जो है उसका पीडीएफ का नाम क्या रखना है। आपके गूगल फॉर्म के इंस्ट्रक्शन में नाम लिखा रहता है, नाम का फॉर्मेट जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको नाम रखना है। और आप अगर गूगल फॉर्म में इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई तो आप डिफ़ॉल्ट में इनरोलमेंट नंबर _ आपका कोर्स कोड, ठीक है, इस तरीके से आप नाम रख सकते हो। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप लोगों को सबसे पहले फाइल कैसे रिड्यूस करना है। पर आप लिखोगे रिड्यूस पीडीएफ साइज तो पहला ही लिंक आई लव पीडीएफ वाली वेबसाइट का खुल जाएगा। इस वेबसाइट पर आप आइए, यहाँ पर अपनी पीडीएफ सेलेक्ट कीजिए। जैसे ये मैंने पीडीएफ एक सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर फिर आपको कॉम्प्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये पीडीएफ रिड्यूस हो गया मेरा। 139 केबी का पीडीएफ 38 केबी का हो गया। ठीक है, फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो गई ऊपर, या आप यहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइल को रिड्यूस करने का सबसे आसान तरीका है, ये आप लोग जरूर से देख लें। ऑलराइट, अगर रिड्यूस की ज़रूरत पड़ रही है तो ही करेंगे आप। और रिड्यूस करने के बाद अपनी तसल्ली के लिए फ़ाइल को ओपन करके ज़रूर देख लें कि कहीं उसकी क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो गई। वैसा होती नहीं है, बट स्टिल आपको एक बार ओपन करके ज़रूर देखना है। तो ये फाइल रिडक्शन का काम हमारा हो गया। दूसरा काम हमारा क्या है जी, जो मैंने आपको बताया था कि सारी फाइल को एक फोल्डर में सेव कर लो, जितनी भी सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट हैं। अब आपको पीडीएफ का नाम रिनेम करना है जी। हम जिस भी पीडीएफ का नाम रिनेम करना है, मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं, तो उसे लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऊपर आपका ऑप्शन आएगा लाइन का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ रिनेम का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे। रिनेम करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपके पीडीएफ के आगे .pdf का एक एक्सटेंशन लिखा रहता है, उसे छेड़खानी नहीं करनी है, उसे रिड्यूस उसे हटाना नहीं है। उससे पीछे का जो नाम है उसे आप एडिट करके चेंज कर दो, दैट्स इट। ठीक है, मैंने डिफ़ॉल्ट के लिए आपके लिए रखा हुआ है नाम, तो ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये मेरी पीडीएफ यहाँ पे सेव हो गई जो 143 केबी की है। ठीक है, आप कहोगे सर आपने तो रिड्यूस करी थी, वो मैंने आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए करी थी। ये पीडीएफ इतनी है 143 केबी की। ठीक है, और ये मैंने रिड्यूस करा हुआ है। प्लीज़ रिड्यूस करने के और रिनेम करने के बाद जब आप अपलोड के लिए जाओ तो उससे पहले पीडीएफ को अपने फ़ोन में ओपन करके ज़रूर देखें। आ गए हैं गूगल फॉर्म पे दोस्तों। अब ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑलरेडी गाइडलाइंस वाली वीडियो में इंस्ट्रक्शन आपको बता दी गई हैं, तो इसे एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। सबसे पहले आप अपना ईमेल लिखोगे यहाँ पे जो आपके फ़ोन में एक्टिव हो प्लीज़। ठीक है, वो उसके बाद ये परफॉर्मा बता रहा है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद ये बताएगा कि आपने पूरी गाइडलाइंस पढ़ ली हैं। हाँ जी पढ़ ली हैं, तो हम येस पे क्लिक करेंगे और इसको
नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेप में मोबाइल नंबर मांग रहा है। अच्छा, ये गूगल फॉर्म अपने अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ें मांग सकता है। मतलब अमूमन डिटेल्स तो सेम ही मांगता है सबसे, नॉर्मल नंबर, कोड वगैरह, लेकिन मांगने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो वह आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। मोबाइल नंबर मांग रहा है, आपका नाम जो आपके इग्नू रिकॉर्ड में है, आपके ID कार्ड में है, वो मांग रहा है। इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे अपना फिलअप करना है, और आपका लर्निंग स्टडी सेंटर कोड। अभी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका स्टडी सेंटर वाइज गूगल फॉर्म है तो शायद कोड स्पेसिफिकली मांगे नहीं। ये जो मैं गूगल फॉर्म ओपन करा हुआ है, RC दिल्ली 3 का है, तो यहाँ पर सेंट्रलाइज गूगल फॉर्म है सभी स्टडी सेंटर का, तो इसलिए स्टडी सेंटर का कोड चूज करने को मुझसे पूछ रहा है, जो आप अपने रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, आगे बढ़ने से पहले कृपया अपनी उपरोक्त डिटेल, अच्छा ठीक है भाई, डिटेल्स चेक कर लो। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों का प्रोग्राम कौन सा है, किस लेवल का प्रोग्राम है, बेसिकली वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, आप प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे जो भी आपका प्रोग्राम कोड है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो भी इस रीजनल सेंटर में ऑफर किए जाते हैं प्रोग्राम, वो आ गए। प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है जी, नेम ऑफ द कोर्स कोड प्लीज सेलेक्ट योर कोर्स कोड फॉर विच यू विश टू सबमिट असाइनमेंट एट दिस लिंक। अब यहाँ पे क्या है जी, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग गूगल फॉर्म भरना है, तो इस पहले वाले गूगल फॉर्म में जिस सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे होगे, उसका लिंक यहाँ, उसका जो कोड है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, जैसे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये अगेन बताएगा, इसको पढ़ लो ध्यान से, इसको फिर हम प्रोसीड करेंगे। बात यहाँ पे अगले पेज में क्या पूछा जा रहा है, प्लीज लोग बोल रहे हैं कि भाई गूगल ड्राइव में से अपलोड ना करें, अपने फ़ोन या लैपटॉप जिससे भी आप अपलोड कर रहे हो उसकी स्टोरेज से अपनी PDF फाइल अपलोड करें। ऑलराइट, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद नीचे आओगे, अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ योर असाइनमेंट 1 by 1। यहाँ पे आप लोगों को जिस सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट करोगे इस गूगल फॉर्म में, जिस जो आप पीछे कोर्स कोड सेलेक्ट करके आए हो, उसकी फाइल यहाँ पर आपको ऐड करनी है। अब जैसे मैं ऐड फाइल पे क्लिक करता हूँ, ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो ओपन हुआ मेरे सामने। यहाँ पे क्या है जी, माई ड्राइव या रिसेंट पे मत जाइए, आप सिंपली ब्राउज पर क्लिक कीजिए। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद जो भी सिस्टम, जैसा भी आपका मोबाइल या डिवाइस या लैपटॉप का सिस्टम है, अकॉर्डिंगली मीडिया पिकर में जाइए और अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप फाइल सेलेक्ट करोगे तो ये लोड लेने में टाइम लेगी और यहाँ दिखा देगा कि हाँ जी ये अपलोड हो गई है। अगर आपको लगता है आपने गलत फाइल अपलोड कर दी है तो यहाँ क्रॉस का ऑप्शन है, क्रॉस पे क्लिक कीजिए, फाइल यहाँ पे डिलीट हो गई। दोबारा से ऐड फाइल पे क्लिक कीजिए और दोबारा से अपनी जो भी नई फाइल आपको अपलोड करनी है वो कीजिए। मेरी फाइल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है तो बहुत जल्दी यहाँ पे सेकेंडों में अपलोड हो गई। आपका फाइल साइज 8-9 MB का हो सकता है, तो हो सकता है अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले, तो वेट कर लीजिएगा, पेशेंस रख लीजिएगा प्लीज़। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि अगर असाइनमेंट अपलोड करने में दिक्कत आ रही है तो कृपया PDF फाइल का साइज चेक करें तथा एक बार में एक ही असाइनमेंट अपलोड करें। दूसरे असाइनमेंट के लिए ये गूगल फॉर्म फिर से पूरा भर के दोबारा असाइनमेंट अपलोड करें। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो पूरी डिटेल के साथ समस्या का स्क्रीनशॉट लें और इस ईमेल ID पर मेल करें। ठीक है, आप में सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी सबमिट नहीं हो रहा तो फाइनली ईमेल आपको करना पड़ेगा RC दिल्ली 3 को। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट्स बता रहे हैं कि असाइनमेंट का जो भी हार्ड कॉपी है वो अपने पास सेव करके रखें, वो सब चीज़ें बताई जा रही हैं जो मैंने बार बार आपको बताई हैं। और इसके बाद एक और डिक्लेरेशन है, आई शॉल सबमिट द ओरिजिनल ऑफ दिस स्कैन असाइनमेंट व्हेन डिमांडेड। अगर इन फ्यूचर ओरिजिनल हार्ड कॉपी मांगी जाएगी मुझसे इन असाइनमेंट की तो मैं प्रोवाइड करूँगा, वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और एक और है कि हाँ जी, सारी डिटेल्स जो मैंने प्रोवाइड करी हैं वो एकदम ठीक है और इसको मैं सबमिट कर दूंगा। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, अ कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्सेज विल बी ईमेल्ड टू द एड्रेस यू प्रोवाइडेड। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तो सबसे पहले एक पॉपअप आएगा कि आपका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। थोड़ा सा लोड ले सकता है, ये देखिए ये हो गया, ये सबमिट हो गया हमारा रिस्पॉन्स। अब इसको सबमिट करने के बाद ईमेल ज़रूर आना चाहिए, ऑटो जनरेटेड ईमेल होता है वो, जिसके आ गया ईमेल जिसमें बताया जाएगा कि हाँ जी आपके जो असाइनमेंट हैं वो सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं। कई बार ईमेल अगर नहीं आता तो स्पैम फोल्डर चेक कीजिएगा, वहाँ पर ईमेल आपको मिल जाएगा। ये प्रोसेस होता है गूगल फॉर्म के माध्यम से असाइनमेंट को सबमिट करने का। और आई नो काफ़ी सारे लोगों को गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, खासकर दिल्ली वाले कैंडिडेट्स को, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। ऑलराइट, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपकी कुछ क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।
हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।